हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। बच्चों ये हम लोग आज सेकेंड वीडियो हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर के ऊपर। इशू ऑफ शेयर के ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो किया था। तो आप लोग जो इसका पार्ट 1 है आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, और ताकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने उस क्लास में पहले हमने बता दिया था, बेसिक क्लासेस हमारे हो चुके थे इशू ऑफ शेयर के। आज हम लोग कुछ बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो हम लोग मेन पार्ट करने वाले हैं, जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे इश्यू ऑफ शेयर का, वो हम लोग को सबसे पहले सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने कहा कि हम लोग जब यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, कि जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं तो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है। तो जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो शेयर का लिया है, नॉमिनल वैल्यू हमारा 100 रुपीज है। तो हमने एज्यूम करा है कि 100 रुपीज हमारा नॉमिनल वैल्यू है, बट जरूरी नहीं है कि आपका नॉमिनल वैल्यू 100 ही हो, जिसको फेस वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। वो 100 रुपए हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। लेकिन मैंने अपने एग्जाम्पल में 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू लिया हुआ है। तो एक शेयर कंपनी जो इशू कर रही है मार्केट में, उसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है। अब यहाँ पे देखिए, जो शेयर कंपनी इशू करती है 100 रुपए, उसे 3 तरीके से इशू कर सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो पार में इशू कर सकती है, प्रीमियम में इशू कर सकती है, और डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है। तो कंपनी 3 तरीके से शेयर को इशू करती है, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। पार क्या होता है, फिर आपको सवाल आएगा सर पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। देखो बच्चों, जब कंपनी अपने 100 रुपए वाले शेयर को अगर 100 रुपए में इशू करे, मतलब उसका जो फेस वैल्यू है शेयर का 100 रुपीज, अगर कंपनी उसे फेस वैल्यू में ही शेयर को इशू करे तो उसे हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। ये अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कि अगर हम लोग 100 रुपए का शेयर है कंपनी का, एक शेयर का, एक यूनिट का वैल्यू है 100 रुपए, और कंपनी उसे अगर 100 रुपए में इशू कर रही है, उसे हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर कंपनी 100 रुपए वाले शेयर को 110 रुपए में इशू करती है, मतलब कंपनी चार्जिंग मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो अगर कंपनी 100 रुपए वाले शेयर को 110 रुपए में बेचती है, इशू करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब यहाँ पे आप देखोगे, जब कंपेयर करोगे, शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी ले रही है आपसे 110 रुपए, मतलब कंपनी 10 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। तो आपका यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट हो गया 10 रुपीज। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। नाउ प्रीमियम के बाद थर्ड केस आता है, जो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में भी इशू करती है। अगर कंपनी अपने फेस वैल्यू से कम प्राइस में ऑफर करती है पब्लिक को, तो उसे हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए वाले शेयर को 90 रुपए में ऑफर किया है पब्लिक को खरीदने के लिए, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। वेरी मच क्लियर एवरीबॉडी। ना बच्चों, अब देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि कंपनी, जैसे अगर आपने कंपनी से 100 रुपए, तो हम लोग पहले पार को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पार में क्या करना होता है। अब देखिए, कंपनी ने जैसे आपको शेयर बेचा है, ऑफर कर रही है खरीदने के लिए। अगर आप कंपनी से एक शेयर खरीदते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर आप 1000 शेयर खरीदते तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये शेयर होल्डर के लिए इजी नहीं होता है कि एक बार में इतना लंप सम अमाउंट देने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, इसी 100 रुपए को कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में लेती है, और हर इंस्टॉलमेंट के बीच में 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के गैप होंगे, ताकि आपको पेमेंट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कि हम लोग फर्स्ट केस कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट पार, और पार में कंपनी को एक शेयर में कंपनी कितने रुपए लेगी, आपसे 100 रुपए लेगी। अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आपको कंपनी को 100 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1000 शेयर खरीदते हो तो 1000 शेयर को आप यहाँ मल्टीप्लाई अगर करते हो 1000 से, तो आपको टोटल 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, शेयर होल्डर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक बार में 1 लाख रुपया देने के लिए, इसलिए कंपनी ने क्या किया, उसे इजी इंस्टॉलमेंट में कर दिया। जिस तरह भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो आज के डेट में, देखते हो बच्चे कि आप गाड़ी खरीदो 10 लाख रुपए का, आप डाउन पेमेंट कर दो 1,50,000 या 2 लाख या 2.5 लाख, और फिर आप उसको क्या करते हो 2 साल 3 साल के इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। तो क्या हो जाता है, जो बायर होता है उसके लिए इजी हो जाता है पेमेंट करना। तो यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को एक एडवांटेज देती है कि आप एक बार में पेमेंट ना करो, आप उसे 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। और वो 4 इंस्टॉलमेंट क्या है, हम लोग इसको अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो 4 इंस्टॉलमेंट दिख रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, कंपनी जो पहला एप्लीकेशन लेगी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखा गया है, एप्लीकेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी ऑफर करती है अपने शेयर होल्डर को, और यहाँ पब्लिक को कंपनी ऑफर करती है खरीदने के लिए, और बोलती है जिसे जिसे शेयर खरीदना वो अप्लाई कर सकता है। तो जब आप कंपनी से जितने शेयर खरीदते हो, आप उसके हिसाब से कुछ अमाउंट एप्लीकेशन का आपको कंपनी को जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट कहा गया है एप्लीकेशन को। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है अलॉटमेंट का। अब देखो आप, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, अलॉटमेंट। अब फिर 2 महीने बाद जैसे आपने अप्लाई करा, एक बार एप्लीकेशन आपने जमा किया, कंपनी के आप शेयर होल्डर बन गए। अब कंपनी आपको 2 महीने या 2.5 महीने जब बीत जाएंगे तो कंपनी आपको फोन करेगी या आपको मेल करेगी और आपको बोलेगी आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करिए। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा अलॉटमेंट कहा जाता है। नाउ आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट को बच्चों हम लोग अलॉटमेंट बोलते हैं। उसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आ गया वो हमारा हो गया फर्स्ट कॉल। इसी तरह से जिस तरह से अलॉटमेंट पे किया आपने, उसी तरह से फिर आ गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद आ जाता है हमारा फोर्थ कॉल, जिसे हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, राइट। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कि कंपनी अगर अपनी पार में भी शेयर को इशू कर रही है तो एक बार में नहीं ले रही है, 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। इन द सेम वे अगर कंपनी प्रीमियम में भी जब इशू करेगी तो सारे पैसे एक बार में नहीं लेगी, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में लेगी। यहां पर भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। और कंपनी अगर डिस्काउंट में शेयर को इशू करती है तो यहां भी कंपनी आपको वही एडवांटेज देती है कि आप सारे अमाउंट को एक बार में ना पे करो, आप उसे ब्रेक करके 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उन्हें पेमेंट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे भी आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर, कितने तरीके के होते हैं और इसके किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी बच्चों किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं इसको और आपको क्लैरिफाई कर सकूं। मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता हूं ना। अब मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि पहले हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। तो पहले हम लोग पार के बारे में समझते हैं कि पार को इस तरह कैसे सीखेंगे। लेट्स सी टू इट नाउ। यहां पे हमने देखो, आज हम लोग थोड़ा सा जनरलिटी करते हैं बच्चा, कि अगर कंपनी शेयर को पार में इशू करती है तो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरे का नाम है फर्स्ट कॉल, पहले का नाम है एप्लीकेशन, दूसरे का नाम है अलॉटमेंट, तीसरे का फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जब कंपनी शेयर इशू करेगी पार में, तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी अपने पब्लिक को बोलती है कि आपको जितने भी शेयर करने हैं, खरीदने हैं, बाई करने हैं, आप उतने शेयर के लिए कंपनी को अप्लाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कितने शेयर लेना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन मनी कंपनी को पहले मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन में हमारा जो पहला एंट्री होता है बच्चों, यहाँ पे कंपनी को पैसे मिलते हैं। तो कंपनी का जनरल क्या होता है, कंपनी के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपको समझ में आ गया। पहला एंट्री हमारा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री आती है। यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या होती है कि पहले आपको पैसे मिले, अब कंपनी क्या करेगी, वो जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया था उसे कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो देखिए दूसरी एंट्री क्या हो गई हमारी,
व्हाट इज द सेकेंड एंट्री हमारी? सेकेंड एंट्री आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड एंट्री में हमारा जो एप्लीकेशन मनी आया था उसे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और हमारी गारंटी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आया समझ बच्चों? एक चीज और मैं आपको बता दूं जो अभी मैंने बताया नहीं था, एक बार आप देख लो। यहाँ पे जब हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे थे तो हमेशा आप याद रखना एप्लीकेशन में 2 एंट्री हमें करनी है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। एप्लीकेशन में 2 एंट्री होगी हमारी, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री होगी और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी हमें 2 एंट्री पास करनी है। मतलब यहां तक कंपनी जब तक सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगेगी हर केस में हमें 2 एंट्री करके पास करनी है, राइट? तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन कर रहे थे, तो नाउ वी मूव टू द एप्लीकेशन। नाउ तो एप्लीकेशन मैंने क्या कहा कि हमारी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर उस एप्लीकेशन मनी को हम लोग कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करती है, उसके लिए गारंटी क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री इस तरह से हमारी पूरी हो गई। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। नाउ अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन के बाद हमने कहा था अलॉटमेंट, राइट? अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा एक चीज ध्यान देना, हमने जब एप्लीकेशन में सीखा था तो हमने एप्लीकेशन में क्या सीखा, हम लोगों ने जो एप्लीकेशन में सीखा कि कंपनी एप्लीकेशन में पहले पैसे कंपनी को मिलते हैं, फिर वो पैसे कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग पहली एंट्री मार रहे हैं यहाँ पे कंपनी जैसे आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया, ठीक उसके 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब कंपनी को लगता है कि अब हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट लेना चाहिए, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को फोन के थ्रू, मेल के थ्रू, नोटिस के थ्रू बताती है कि देखिए आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसे अलॉटमेंट कहा गया है उसे पे करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग सभी अपना पेमेंट कर डालो, आप सभी लोग अपना पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का टाइम जो है वो ड्यू आ चुका है, तो यहाँ पे हमें एंट्री देखना है, क्या अलॉटमेंट के लिए एंट्री मारना है, वो चीज आगे देखेंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, अब देखिए अलॉटमेंट में कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा अब कॉल करेगी, आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पहला एंट्री जो हम लोग मानते हैं, यहाँ पे गारंटी होगा बच्चा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले जैसे ही अलॉटमेंट की टाइम आती है, कंपनी जैसे ही अपने शेयर होल्डर से पैसे कॉल करती है या उन्हें बोलती है कि आपके अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, उसके लिए वो एंट्री पास करती है और गारंटी क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? ये पहला एंट्री हमारी हो गई। नाउ सेकंड एंट्री क्या होती है यहाँ पे, अब सेकंड एंट्री क्या होगा, कंपनी ने पैसे मांगे अपने शेयर होल्डर से, तो उसके लिए गारंटी क्या पास किया कंपनी ने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी को ये पैसे मिलेंगे, तो जब कंपनी के पास वो पैसे मिलेंगे तो गारंटी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जो आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था वो आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो गारंटी क्या बन गई यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने क्या सीखा कि हमने यहाँ पे जो एंट्री मारी, कंपनी ने क्या किया, पहले पैसे मांगे अपने शेयर होल्डर से, तो यहाँ पे गारंटी क्या हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री में कंपनी को पैसे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट से पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। नाउ जिस तरह से हमने शेयर अलॉटमेंट किया, अब अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल आता है, राइट? तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग मारेंगे, सेम इसी तरह से फर्स्ट कॉल की भी एंट्री होगी, सिर्फ नेम चेंज होंगे बट एंट्री सेम उसी तरह से करनी है। अब देखो आप, जैसे ही फर्स्ट कॉल की टाइम आएगी, कंपनी फिर अपने शेयर होल्डर को बताएगी कि देखिए आप लोगों का थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसे फर्स्ट कॉल कहा गया है उसको पेमेंट करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग प्लीज अपना अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, राइट? तो आप लोग अपना अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, तो कंपनी यहाँ पे अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है। तो यहाँ पे गारंटी क्या होता है बच्चा, जिस तरह से वहां पे हमने किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह पे अब क्या नाम आ जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। तो पहला एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट और फिर कंपनी, अब पैसे कंपनी को मिलेंगे, फिर वापस यहाँ पे क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था वही शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, फर्स्ट कॉल में भी हमारी एंट्री क्या होगी, कंपनी पहले अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगेगी, जब उसे ड्यू होगा 2 महीने 2.5 महीने बाद कंपनी को टाइम लग आ गया कि थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का टाइम आया है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलेगी आप हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दीजिए, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का जैसे ही कंपनी कॉल करती है, गारंटी क्या मारती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जैसे ही कंपनी को फिर वापस पैसे मिलते हैं तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां तक फर्स्ट कॉल में क्लियर हो गया सबको। नाउ अब हम लोग आते हैं फाइनल कॉल में। अब देखिए हमने क्या देखा, अलॉटमेंट से और फर्स्ट कॉल में हमारा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ। नाउ विल कम टू द फाइनल कॉल, राइट। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे किया, फर्स्ट कॉल तक ही मैंने बताया है, लेकिन आपका फाइनल कॉल में भी अगर रहेगा तो सेम एंट्री ही हमें मारनी है। चलिए अब इसको हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे दिया हुआ है फैशन फैब्रिक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब फैशन फैब्रिक लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया है 10 रुपए का on 1st April 2006. The amount payable on these shares were as under 2 per share on application, 3 per share on allotment and ₹5 per share on call. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी अपने सारे पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर होल्डर को देने के लिए बोल रही है। नाउ इसे हम लोग थोड़ा सा आप समझते हैं, लेट्स सी टू इट। मैं इसे आपको समझाऊंगा थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू तो बेटर समझ आएगा। जो जनरली मैंने ऊपर में समझाई है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे हम। नाउ लेट्स कम बैक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं ध्यान देना। मैंने कहा कंपनी जो शेयर इशू की है उसका नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए। इसको ध्यान से देखिएगा, इसका एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए। अब कंपनी के अगर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, कंपनी इसे एक बार में पेमेंट नहीं ले रही है। यहाँ पे कंपनी कितने बार में ले रही है, 3 इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट 2 रुपीस का, दूसरा इंस्टॉलमेंट 3 रुपीस का, और फाइनल कॉल जो है वो 5 रुपए का। तो यहाँ पे कंपनी अपने 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को ले रही है। ये जो चार्ट मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ना, इसे आप ध्यान से देखना। और ये तो इजी है, जस्ट मैं आपको जनरली समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब बड़े से टफ सम भी आएंगे आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। नाउ यहाँ पे देखो, कंपनी पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसे हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। नाउ यू कैन सी दिस, इसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। दूसरे इंस्टॉलमेंट को हमने यहाँ पे कहा है अलॉटमेंट, तो इसे हमने नाम दिया है अलॉटमेंट का। ये भी आपको समझ में आ गया। और जो फाइनल है उसे हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपको देखो 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे ले रही है। अब यहां पे आप देखना, कंपनी यहां पे जो एप्लीकेशन में ले रही है वो 2 रुपीस करके ले रही है, राइट। अलॉटमेंट में कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना मांगेगी, 3 रुपए, और फाइनल कॉल में कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितना मांगेगी, 5 रुपीस। तो आप देख सकते हो 2 रुपीस, 3 रुपीस और 5 रुपीस अगर आप सारे जोड़ते हो, जोड़ने के बाद आपका टोटल जो फेस वैल्यू है 10 रुपीस का वो आ गया। अब यहाँ पे हमने कहा था कि हम लोग ये जो सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये पार का सम है। पार का मतलब है कंपनी का जितने नॉमिनल वैल्यू थे एक शेयर के, या जितना उसका फेस वैल्यू था उतने रुपए में ही बेच रही है, ना ज्यादा में बेच रही है ना कम में। मतलब अपने पब्लिक को जब ऑफर कर रही है तो 10 रुपए वाला शेयर कंपनी अपने शेयर पब्लिक को 10 रुपए में ऑफर कर रही है। तो मतलब इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। और ये भी मैंने कहा था कंपनी जब पेमेंट लेती है तो एक बार में नहीं लेती है, 4 इंस्टॉलमेंट में लेती है, बट यहाँ पे कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट मांग ले रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपको पता है कि अगर 10 रुपए वाला शेयर है, ये तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ने के बाद हमारे पास 10 रुपीस ही आना चाहिए कंपनी के पास।
तो आपने जब तीनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जोड़ा तो वो 10 रुपीज हो गया। ओके एवरीबॉडी, नाउ अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, ये हमें जानना है, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ अब हमने कहा कि हमें बच्चों ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था, अभी बताया कि एप्लीकेशन के लिए हमें कितनी जर्नल एंट्री मारनी है, 2 जर्नल एंट्री हमें एप्लीकेशन में डालनी है। अलॉटमेंट में कितनी जर्नल एंट्री होगी, 2 जर्नल एंट्री होगी, ये भी मैंने कहा। और फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितनी जर्नल एंट्री होगी, इसमें भी हमें 2 जर्नल एंट्री मारनी है, राइट? तो हमें इस तरह से जर्नल एंट्री करनी है। चलिए हम लोग आगे अब एक एक करके जर्नल एंट्री करते हैं। जहां ओके, यहां तक सबको बच्चे समझ में आ गया है? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कहा यहाँ पे कंपनी किस तरह से पेमेंट लेगी, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपनी एप्लीकेशन में मिलेगी, तो पहले लेट्स डू दैट। तो मैंने पहले कहा पहला इंस्टॉलमेंट का जो हमारा नाम है वो है एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन में कंपनी 2 एंट्री पास करेगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसके लिए एंट्री पहले मारेंगे। तो कंपनी को यहां पे एप्लीकेशन की मनी मिलेगी। एप्लीकेशन के लिए पब्लिक अपने कंपनी को अप्लाई करेगी कि मैं इतना शेयर खरीदना चाहता हूं आपसे। तो यहाँ पे पहले कंपनी को क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कंपनी के पास पैसे आएंगे, कंपनी गारंटी क्या मारेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये कंपनी को एंट्री मारनी है। तो यहां पे आप देखो कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, और एक शेयर पे कंपनी को कितना रुपया मिलेगा, 2 रुपया करके मिलेगा। तो आप देख सकते हो कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपीज कंपनी को यहाँ पे रिसीव होगी एप्लीकेशन में। तो हमारी पहली एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हमारी दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। अब यहां पे आप देखोगे कंपनी को जैसे ही एप्लीकेशन मनी मिल जाएगी, कंपनी इस एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर करेगी कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे ही कंपनी इसको ट्रांसफर करेगी, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को मिली है, इसे कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहां पे दूसरी गारंटी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने कहा सेम अमाउंट जो यहां पे एप्लीकेशन क्रेडिट थी वही यहां पे हमें डेबिट करनी है, बिकॉज हम इसी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेम 20,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये भी सबको समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने एप्लीकेशन में कंपनी को 2 गारंटी मारनी है। पहली गारंटी जहां पे एप्लीकेशन मनी मिलती है तो वहां पे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर कंपनी उसी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमें 2 गारंटी हमने एप्लीकेशन की मार ली। अब नाउ हमें इसी तरह से, जिस तरह से हमने एप्लीकेशन की 2 एंट्री मारी है, हमें पता है कि अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री मारनी है। तो लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू सेकंड एंट्री।
फर्स्ट एंट्री हो गई बच्चों, जिसको नहीं समझ में आएगा जरूर पूछना। नाउ वी मूव टू द सेकंड एंट्री अलॉटमेंट के लिए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी कंपनी को कितने एंट्री मारनी है? 2 एंट्री। बट एप्लीकेशन में कंपनी को पहले पैसे मिलते हैं फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में ऐसा नहीं होता। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कंपनी पहले उसे कैपिटल में ट्रांसफर करती है और देन उसे पैसे मिलते हैं। मतलब यहाँ पे पहले जैसे ही ड्यू आएगा अलॉटमेंट का टाइम आएगा पेमेंट के लिए, कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलेगी आप लोगों का सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट है उसका डेट ऑफ पेमेंट आ चुका है। तो अपने शेयर होल्डर को वो फोन करके बोलेगी कि देखिए अब आप लोग अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट को पे करिए। तो यहाँ पे कंपनी जैसे ही अपने शेयर होल्डर को बोलती है पेमेंट करने के लिए, उस ड्यू के लिए एक एंट्री आती है। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर होल्डर से कौन सा इंस्टॉलमेंट मांग रही है? अलॉटमेंट का। तो अपने शेयर होल्डर से कंपनी बोलती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी अपने शेयर होल्डर से क्या मांगती है? अलॉटमेंट का पैसा। इसलिए हमने क्या किया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और इस पैसे को कहां ट्रांसफर करेगी? कैपिटल में। तो यहां पे आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे देखो अब कंपनी के पास कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 रुपए। और कंपनी को अलॉटमेंट में कितने रुपए चाहिए थे? 3 रुपए करके चाहिए थे। देखिए हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 रुपए। तो कंपनी अपने 10,000 शेयर को, जो शेयर होल्डर के पास जो शेयर हैं 10,000 शेयर, हर शेयर के ऊपर कंपनी 3 रुपए करके मांगेगी। तो कंपनी को यहाँ पे टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए? 30,000 रुपए। तो कंपनी यहाँ से अलॉटमेंट का पैसा 30,000 रुपए जैसे ही कॉल करेगी उसके लिए गारंटी क्या मारेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब सेकेंड एंट्री, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा जब मांगती है तो एंट्री क्या मांगती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ हम लोग यहां पे आते हैं सेकेंड एंट्री में, अमाउंट रिसीव। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? अमाउंट रिसीव। मतलब अब हम बात कर रहे थे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के सेकेंड एंट्री की। तो यहां पे मैंने क्या कहा था? कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, और यहां पे लिखेंगे कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी। कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी। यहां पे कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे मिल गए। तो जैसे ही कंपनी को पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे, तो कंपनी का बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा। तो गारंटी क्या हो जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और यही शेयर अलॉटमेंट जो मिलना था वही मिलेगा। तो यहाँ पे डेबिट है तो उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए मिलेंगे? ऑब्वियसली 30,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 30,000। तो ये आपने देख लिया हमने क्या किया। जब कंपनी के अलॉटमेंट का टाइम आएगा, अपने शेयर होल्डर से जैसे ही कंपनी मांगेगी पैसे, उसके लिए एंट्री पास करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जैसे ही कंपनी को पैसे रिसीव होंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा बच्चा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन सा इंस्टॉलमेंट मिल रहा है? अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आपका डेबिट था वही यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? अब हम लोग आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल में। नाउ वी कम टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तक सभी को क्लियर हो गया बच्चों? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और जहां पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। अगेन आई एक्सप्लेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज। नाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में ही कंपनी ने अपने पैसे को कॉल किया है। नाउ अब हमारा आता है थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट
तो यहाँ पे हम लोग फिर थर्ड इंस्टॉल जैसे आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब ये, जैसे ही आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल का ड्यू डेट आया, कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलती है आप सभी लोगों का इंस्टॉलमेंट का डेट आ चुका है, प्लीज आप लोग अपने अपने फर्स्ट और फाइनल कॉल को पे कर दीजिए। तो यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर से पेमेंट मांगती है कि आप लोग फाइनल पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल को कॉल करेगी, उसका एंट्री क्या पास करेगी, उसकी एंट्री हो जाएगी आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे फिर कंपनी अपने 10,000 शेयर के ऊपर पैसे मांगेगी, 10,000 शेयर, और फाइनल कॉल में कितने रुपए करके थे, यहाँ पे आप लोग देखो 5 रुपीस करके था, तो 10,000 इंटू 5 रुपए करके कंपनी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 50,000 रुपए। तो कंपनी इसके लिए भी मारेगी। तो कंपनी ने यहाँ क्या किया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके एंट्री यहाँ पे मार दी। अब जैसे ही कंपनी कॉल कर लेगी, उसके बाद कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री इसकी पास हो जाएगी, और यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब यहाँ पे देखोगे आप कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे मिल रहे हैं। जैसे ही कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे मिलेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने अलॉटमेंट के लिए किया था, सेम चीज होगा। यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे जैसे ही मिलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कंपनी का, तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे आपको, और यहाँ पे जो शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल मिलना चाहिए था उसी को कैंसिल करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 50,000, तो यहाँ पे आपने लिखा 50,000। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आया कि हम लोगों ने किस तरह से इश्यू ऑफ शेयर एट पार करा, और पार में हमने क्या देखा कि कंपनी अपने 10 रुपए जिसका शेयर वैल्यू है उसे कितने इंस्टॉलमेंट में ले रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में। और पहले इंस्टॉलमेंट को हमने क्या कहा, एप्लीकेशन, दूसरे को कहा अलॉटमेंट, तीसरे को कहा फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो हमें किस तरह से जर्नल एंट्री मारनी है जब कंपनी अगर शेयर को इश्यू करती है पार में। तो आज हम लोग ज्यादा नहीं, आज हमने सिर्फ इतना सीखा है कि इश्यू ऑफ शेयर एट पार कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीमियम में अगर कंपनी शेयर को इश्यू करती है तो उसके लिए हमें आगे कैसे करना चाहिए, और इस वीडियो को आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट जो हमारी आएगी वो आपको और बेटर समझ में आए। ओके बच्चों, और अगर कहीं पर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, एंड श्योरली आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। ओके, थैंक यू सो मच।